Hello dear students, myself Shailendra Maheshwari and I welcome you all on this eCareer Point JEE YouTube channel. Dear students, आज का ये जो सेशन है जिसका कि नाम आपने थंबनेल में देख लिया है चैलेंजिंग क्वेश्चन ऑफ द डे। इस सीरीज़ में इस तरह के सेशंस में मैं बहुत ही चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स आपके सामने लेकर आऊँगा। ये प्रॉब्लम्स जेई के लिए आपको बहुत ज़बरदस्त एनहांस करेंगी कॉन्सेप्ट लेवल पर। ये प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी जो आपका मेंटल लेवल, आपका जो विजन है या आपका जो कॉन्सेप्चुअल लेवल है क्वेश्चंस के लिए वो बहुत ही ब्रॉडन अप हो जाएगा और आपके जेई में रैंक एनहांसमेंट में, रैंक को शूट करने में, बूस्ट अप करने में बहुत अच्छे लेवल पर बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इमीडिएटली सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह का कोई भी सेशन आपका मिस नहीं हो और आपको अपनी जेई की प्रिपरेशन को फाइनल शेप देने में इस तरह के सेशंस बहुत यूजफुल हों। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं और आज का सेशन में शुरू कर रहा हूं चैलेंजिंग प्रॉब्लम ऑफ द डे जो कि मैक्सिमाइजेशन पर बेस्ड है, जिसको कि मैक्सिमम मिनिमा के कॉन्सेप्ट्स में भी आप देखते हैं। आप स्क्रीन पर ये क्वेश्चन देख रहे हैं। इमीडिएटली इस क्वेश्चन को पहले एक बार रीड कीजिए, समझिए, वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। उसके बाद आप मेरा सॉल्यूशन आगे कंटिन्यू कीजिए। तो चलिए हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। एक बार मैं आपको पहले प्रॉब्लम एक्सप्लेन करता हूं। यहां पर आपको ए और बी में एक रिलेशन दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी, वेयर ए एंड बी आर रियल पॉजिटिव नंबर्स एंड एक्स इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। दैट एक्सप्रेशन इज अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट ए बी प्लस अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी। देन ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स इज, जो मैक्सिमम वैल्यू है उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आपसे पूछी गई है। ओके, आई गेस आपने अभी तक इसका सॉल्यूशन निकाला होगा तो आपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा होगा और उसके बाद आप इसे आप आगे कंटिन्यू कीजिए। चलिए, तो अब इसके सॉल्यूशन के लिए पहले हमें एक आइडिया को कंसीव करना पड़ेगा कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे आगे प्रोसीड किया जाता है। यहां पर आपको एक खास बात दिखाई दे रही है। यहां पर देखिए, ये आपको a प्लस बी और ए बी, ये कुछ दो नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं जिनका सम और इनके प्रोडक्ट के साथ आप डील कर रहे हैं। और जब भी सम और प्रोडक्ट के साथ डील किया जाता है तो एक आइडिया दिमाग में जरूर क्लिक करना चाहिए और वो होता है अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। सो आइडिया 1 इज am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आप यहां पर फोकस कर सकते हैं कि क्या ये कॉन्सेप्ट यूजफुल हो सकता है इस क्वेश्चन में। बिल्कुल सोचा जा सकता है, इस बारे में जरूर सोचना चाहिए, राइट। और यहां पर a प्लस बी और ए बी दोनों की बात हो रही है, लेकिन साथ में अंडर रूट ए अंडर रूट बी भी है, यानी कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ सकती है। एक तरफ तो a और b का सम है, एक तरफ अंडर रूट ए और अंडर रूट बी का सम है। आप समझ रहे हैं, a प्लस बी इनका प्रोडक्ट ए बी हो जाएगा, लेकिन अंडर रूट ए अंडर रूट बी इन दोनों का सम लेंगे तो वो भी अंडर रूट ए बी हो जाएगा। तो एक चैलेंज सामने आता है कि हम दो नंबर्स को ए बी लेते हुए चलें, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी लेते हुए चलें, यानी यहां पर थोड़ा सा मुश्किल नजर आ सकती है। तो और क्या आइडिया हो सकता है? एक दूसरा आइडिया हम सोच सकते हैं जिसमें वेरिएबल को एलिमिनेट करने की कोशिश करें, राइट। दूसरा आइडिया ये हो सकता है एलिमिनेट वन ऑफ द वेरिएबल्स और इसमें हम मैक्सिमम मिनिमा के ऊपर फोकस करें। यहां पर आपको ए और बी में एक जो दूसरा रिलेशन दिया हुआ है, इस रिलेशन से हम ए और बी में से किसी एक वेरिएबल को इस एक्सप्रेशन में एलिमिनेट करवा सकते हैं और फिर मैक्सिमम मिनिमा की तरफ इस प्रॉब्लम को ले जा सकते हैं। लेकिन एलिमिनेशन थोड़ा सा ट्रिकी होना होगा यहां पर। क्यों? क्योंकि जो रिलेशन आपको ये दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी, इस रिलेशन से अगर आपने ए और बी इन दो में से किसी एक की वैल्यू निकालकर इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट की तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और कैलकुलेशन लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन फॉर्चुनेटली ये जो रिलेशन आपको दे रखा है ना, इस रिलेशन को एक बार ध्यान से देखिए। बहुत ही सिंपल और एक अच्छा रिलेशन है और इस रिलेशन को एक बार मैं यहां वापस से लिख रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी। और इस रिलेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको साफ समझ में आता है कि ये ए और बी दो नंबर्स जो कि एक सर्किल के फॉर्मेट में दिए हुए, यानी ए कोमा बी एक पॉइंट कंसीडर किया जा सकता है जो एक सर्किल के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2b इक्वल्स टू 0, राइट। अब अगर मैं इसमें दोनों तरफ 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देता हूं ए और बी दोनों के लिए, तो मैं इसमें सर्किल की इक्वेशन लिख सकता हूं a माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस b माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2, यानी कि ये एक ऐसा सर्किल के ऊपर एग्जिस्ट करने वाला पॉइंट हो गया जो कि 1,1 पर जिसका सेंटर है और जिसकी रेडियस है √2। ओके, तो अब हम इस यहां से ए और बी की वैल्यू, ए और बी को
किसी एक को दूसरे के फॉर्मेट में लिखकर एलिमिनेशन के बारे में नहीं सोचेंगे, हम सोचेंगे इन दोनों को किसी थर्ड पैरामीटर यानी कि पैरामेट्रिक फॉर्म में ले जाने की। ए और बी इन दोनों को ही हम किसी और पैरामीटर यानी थीटा के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जो एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है उस एक्सप्रेशन में उस थीटा के फॉर्मेट में ही वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, तो चलिए क्या पैरामेट्रिक फॉर्मेट होना चाहिए, है ना। हम वी कैन कंसीडर ए इक्वल्स टू 1 प्लस रूट 2 कॉस थीटा एंड बी इक्वल्स टू 1 प्लस रूट 2 साइन थीटा। ये ए और बी की वैल्यूज हो गई हैं और इन वैल्यूज को हम इस गिवन एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, राइट। यहां चलिए बाकी सब कुछ साफ कर लेते हैं और इन वैल्यूज को ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं जो ए और बी हमने अज्यूम किया है। और अब इसमें हम गिवन एक्सप्रेशन के, सो लेट अस कंसीडर दैट गिवन एक्सप्रेशन अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट ए बी प्लस अंडर रूट ए प्लस बी, और इसमें ए और बी की इन वैल्यूज को रिप्लेस कर दिया जाए, है ना। यहां पर देखिए आपको ए और बी दे रखा है। अब अगर हम पूरे एक्सप्रेशन में अगर रिप्लेस करेंगे तो बड़ा फिर से कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा, तो हम एक एक करके फोकस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इस a प्लस बी के ऊपर फोकस कर रहा हूं और इस a प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के बारे में बात करूंगा। तो यहां पर a प्लस बी की वैल्यू आती है 1 प्लस रूट 2 कॉस थीटा प्लस 1 प्लस रूट 2 साइन थीटा, और यहां आप देख रहे हैं 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, रूट 2 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, सो दिस इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 2 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, दैट इज इक्वल टू रूट 2। तो a प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल गई, a प्लस बी मैक्सिमम इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 2 इंटू रूट 2, दैट इज इक्वल्स टू, आपको यहां पर a प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू मिल गई 2 प्लस रूट 2 इंटू रूट 2, दैट इज इक्वल्स टू 4, और ये वैल्यू कहां आएगी, थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4 पर। थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4 पर आपको a प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। ओके, तो अंडर रूट a प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू 2 एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4। ठीक है, तो चलिए हमने a प्लस बी अंडर रूट ऑफ a प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया और इस वैल्यू को हम होल्ड कर लेते हैं, ये वैल्यू हमें मिल चुकी है। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन में एक पार्ट हमारा हो गया, दूसरा पार्ट है अंडर रूट ऑफ a इंटू बी, इसको निकालते हैं। तो चलिए बाकी सब कुछ साफ कर लेते हैं और इस वैल्यू को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। अब हम अंडर रूट ए बी की वैल्यू पर फोकस करते हैं, तो उसके लिए मैं a इंटू बी फाइंड आउट कर रहा हूं, राइट, a इंटू बी। नाउ लेट ए बी इक्वल्स टू 1 प्लस रूट 2 कॉस थीटा इंटू 1 प्लस रूट 2 साइन थीटा, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं स्क्रीन पर। अब इस जगह पर इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो 1 प्लस रूट 2 कॉस थीटा प्लस रूट 2 साइन थीटा प्लस 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बन जाता है। इसको भी और फर्दर सिंप्लीफाई कर लिया तो 1 प्लस रूट 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा। अब इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू बहुत आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या होनी चाहिए, cos थीटा प्लस साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू तो रूट 2 हो जाएगी और साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगी। लेकिन ध्यान एक पॉइंट का रखना जरूरी है, हमें कैलकुलस पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, बस आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा प्लस cos थीटा इज मैक्सिमम एट पाई बाय 4 एंड दैट इज रूट 2। इसी तरह से साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगी और वो कहां आएगी, 2 थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2, दैट मींस थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4। ओके, तो cos थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू भी पाई बाय 4 पर मैक्सिमम है और साइन 2 थीटा की वैल्यू भी मैक्सिमम पाई बाय 4 पर ही आ रही है, यानी कि ए बी का जो मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यहां पर 1 प्लस रूट 2 इंटू रूट 2 प्लस 1, दैट मीन्स 4 एट पाई बाई 4। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकला कि ए बी की मैक्सिमम वैल्यू 4 आ रही है एंड एट पाई बाई 4, यानी कि अंडर रूट ए बी की मैक्सिमम वैल्यू 2 हो जाएगी एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4। तो हमारे इस एक्सप्रेशन के सेकंड पार्ट की मैक्सिमम वैल्यू हमने निकाल ली। अब देखिए ध्यान देने वाला पॉइंट ये है कि ये दोनों पार्ट्स की मैक्सिमम वैल्यू हमने निकाल ली है, अगर ये डिफरेंट एंगल पर आएगी तो फिर ये अप्रोच हेल्प नहीं करेगा, है ना। फिर हमें पूरे एक्सप्रेशन में एक ही बार में थीटा के रेस्पेक्ट में काम करना पड़ेगा उसको डिफरेंशिएशन की तरफ ले जाते हुए, बट फॉर्चुनेटली दोनों जगह पाई बाई 4 पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, इसलिए ये अप्रोच हमारा हेल्प करेगा। तो चलिए 2 टुकड़ों का काम हो चुका है, अब तीसरा पार्ट बचता है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी। ठीक है, तो हम बाकी सब कुछ को साफ कर देते हैं, इस पॉइंट को मैंने ऊपर शिफ्ट कर लिया। अब यहां पर मैं अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी की मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहता हूं। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, इसके ऊपर फोकस कीजिए, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी। ठीक है, यहां
अंडर रूट ए निकालेंगे तो कैलकुलेशन बढ़ेगी, अंडर रूट बी निकालेंगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि ए और बी 1 प्लस रूट टू कॉस थीटा एंड 1 प्लस रूट टू साइन थीटा है, और उसका अंडर रूट ले लेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो हम एक काम करते हैं, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी को हम ए बी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? रूट ए प्लस रूट बी होल स्क्वायर कर दिया जाए तो उससे आपको ए बी मिल जाएगा, ए इंटू बी मिल जाएगा, और उसका काम हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम कंसिडर कर लेते हैं। नाउ लेट अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, है ना, ये जो दो वैल्यूज हमें दे रखी हैं, ये तो ए और बी में दे रखी थी, तो हम इसका स्क्वायर रूट नहीं लेकर अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं। सो नाउ लेट रूट ए प्लस रूट बी होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ रूट ए बी। ओके, अब ये जो वैल्यू है यहां पर देखिए, ये a प्लस बी, इसको बहुत आसानी से निकाला जा सकता है, और अंडर रूट ए बी की मैक्सिमम वैल्यू तो हम निकाल ही चुके हैं, ठीक है। तो ये बन जाता है 1 प्लस रूट टू कॉस थीटा प्लस 1 प्लस रूट टू साइन थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ रूट ए बी। ओके, रूट ए बी की मैक्सिमम वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो ये क्या बनेगा, देखिए a प्लस बी का मैक्सिमम वैल्यू भी हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, वो हमने 4 निकाला था, राइट। आपको ध्यान आ रहा होगा, जो अभी पिछला सॉल्यूशन था वहां पर मैंने वैसे a प्लस बी दोबारा लिख दिया है। तो ये बन जाता है 2 प्लस रूट टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ रूट ए बी। अब यहां कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और ये जो रूट ए बी है, इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू पाई बाई 4 पर आ रही है। ये हमने यहां देखिए यहां निकाल रखा है, रूट ए बी की मैक्सिमम वैल्यू भी हमने पाई बाई 4 पर निकाल रखी है, और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की भी मैक्सिमम वैल्यू रूट टू जो कि पाई बाई 4 पर ही आती है। इसका मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 प्लस रूट टू इंटू रूट टू प्लस 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 8 एंड दैट इज एट पाई बाई 4। यानी अंडर रूट ऑफ ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू 2 रूट टू, अंडर रूट 8 दैट इज 2 रूट 2 एंड दैट इज एट पाई बाई 4। पाई बाई 4 पर ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब हमने अब तीनों पोर्शंस की मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। बाकी सब कुछ साफ करके अपने आंसर की तरफ मूव कर जाते हैं। तो यहां आप देखो, तीनों टुकड़ों का मैक्सिमम वैल्यू पाई बाई 4 पर आ रहा है, और वो मैक्सिमम वैल्यू जैसे फर्स्ट जो टर्म थी अंडर रूट ए प्लस बी, इसका मैक्सिमम हमने निकाल लिया, अंडर रूट ए बी का मैक्सिमम हमने निकाल लिया, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का मैक्सिमम हमने निकाल लिया। और फॉर्चुनेटली अच्छी और खास बात यह है कि ये पाई बाई 4 पर ही आ रहा है। तीनों ही एक्सप्रेशंस की वैल्यू पाई बाई 4 पर मैक्सिमम आ रही है, इसलिए जो इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू है x, वो क्या होगी, वो इन तीनों का सम हो जाएगी। x मैक्सिमम इज इक्वल्स टू 2 रूट 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 रूट 2 एंड दैट इज एट पाई बाई 4। पाई बाई 4 पर वो मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है। ओके, अब आपसे पूछा क्या था, आपसे इसने ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू पूछी थी, तो ये 4 प्लस 2 रूट 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हम फाइंड आउट कर लेंगे। 2 रूट 2 दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2.8, यानी कि x मैक्सिमम ग्रेटेस्ट इंटीजर इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4 प्लस 2.82 एंड दैट इज इक्वल्स टू 6, और ये 6 आपका फाइनल आंसर होगा। आई गेस आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई। जितने भी स्टूडेंट्स का आंसर 6 आया है उन सबका आंसर बिल्कुल सही है, और जिनका आंसर 6 नहीं आया, जिन्होंने कुछ और कंक्लूड कर दिया, एक बार अपने सॉल्यूशन को मेरे सॉल्यूशन के साथ जरूर कंपेयर करें और जरूर उसमें आइडेंटिफाई करें। आप एक काम और जरूर कीजिएगा, जो आइडिया 1 हमने यहां पर लिया था am ग्रेटर देन इक्वल टू gm का, उसमें क्या चैलेंज आएगा, उसमें हम आगे बढ़ेंगे तो कैसे कंक्लूड करेंगे, ये आपके लिए मैं एक्सरसाइज छोड़ रहा हूं, आप उस पर वर्कआउट कीजिएगा, और अगर आपको उसमें कुछ चैलेंज आता है तो वहां पर जरूर मेंशन कीजिएगा और उसको देखिएगा कि क्या am ग्रेटर देन इक्वल टू gm लेकर भी इस प्रॉब्लम को आगे बढ़ाया जा सकता है, राइट। और तो इसी तरह की चैलेंजिंग क्वेश्चंस के लिए हम रेगुलर इस सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। मेक श्योर दैट यू शैल नॉट मिस एनी सेशन, क्योंकि यहाँ जिस तरह के क्वेश्चन अब मैं लेकर आऊँगा, ये आपको जेई में रैंक एनहांस करने में, रैंक इम्प्रूव करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।